नमस्ते गाइज, यह वीडियो LNMU अर्थात ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पीजी में पढ़ते हैं और एमए लिए हैं अर्थात जो भी हिस्ट्री वाले हैं उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी थर्ड सेमेस्टर में हैं तो उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए CC 13 का क्वेश्चन आया है अर्थात LNMU एमए थर्ड सेमेस्टर का CC 13 का आप लोगों का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को 2022 से 24 सेशन वालों का जो क्वेश्चन पूछा था उनका जो एग्जाम 27/4/2024 अर्थात 27 अप्रैल 2024 को जो हुआ था उसका आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर के साथ आप लोग को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन के भी दिखाया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख लीजिए इस प्रकार का ये आप लोगों का क्वेश्चन था। तो ये देख लीजिए इस बच्चे ने अपना मार्क्स खुद से दे दिया, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में इसका 20 में 20 सही है तो इसने अपना ऑब्जेक्टिव का तो मार्क्स नहीं कटेगा तो 20 का 20 नंबर दिया है। और इसने जो इसे कहते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, ये L का मतलब इसका ये हुआ, तो लघुत्तरीय प्रश्न जो 20 नंबर का होता है ये खुद से अपने मान से 12 मार्क्स दिया है कि इसे 12 मार्क्स आने चाहिए। और दीर्घोत्तरीय टोटल 30 मार्क्स के होते हैं तो इसने खुद से अपना नंबर 20 दिया है। टोटल मिला के इसके अनुसार इसे 52 मार्क्स इंटरनल में आना चाहिए, सॉरी एक्सटर्नल में आना चाहिए। और इंटरनल मार्क्स में जो भी 30 में अब कॉलेज के द्वारा जो दिए जाते हैं लगभग 20 से 25 मार्क्स, तो मान लीजिए 20, तो इसके अनुसार इसका मार्क्स जो है 70 प्लस आ जाएगा। अब अगर 70 प्लस से कम आता है इसका मार्क्स तो फिर ये फाइट कर सकता है, अगर फेल कर देता है तो इस अनुसार से ये अपना फाइट के लिए भी तैयार रह सकता है। तो इस प्रकार से आप भी अगर एग्जाम देकर आए तो खुद से अपना नंबर जरूर बैठाएं एकदम ईमानदारी से, ताकि अगर कोई आपका रिजल्ट में हेर फेर हो तो आप लोग फिर बाद में फाइट भी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए ये 22 से 24 सेशन वालों का समय 3 घंटे दिया गया था और 70 मार्क्स के एग्जाम है, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका एग्जाम पहले ही इंटरनल में हो चुका है। तो इसमें पार्ट अ में है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करें। 2 गुना 20 अर्थात 2 गुना 10 बराबर 20 अर्थात 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, वहाबी आंदोलन का नेता कौन? तो वहाबी आंदोलन का नेता सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो सिद्धू संबंधित थे, कान्हू भी संबंधित थे और इसके अतिरिक्त चांद भी संबंधित थे, लेकिन बिरसा जो है वो संथाल विद्रोह से संबंधित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर सी, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर डी, बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने निरस्त किया था, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर ई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। और आप लोग को बता दूं कि इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को दे दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोगों को इसका PDF जो है 28 अप्रैल 2024 को 12:11 PM पर आप लोगों को इसका PDF डाल दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर अपना देख सकते हैं PDF को खोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर F, 1928 के नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया? तो मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया, ऑप्शन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर H, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? तो 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर I, आप लोगों का कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो 1946 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अब आ जाइए, ये समझ लीजिए एक तरह से आप लोग का लघुत्तरीय प्रश्न हो गया। पार्ट बी में आ जाते हैं और टोटल इसमें 4 क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है और टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से चुन के आप लोगों को 4 क्वेश्चन का जवाब देना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 5 मार्क्स मिलते हैं। तो 5 चौक 20 मार्क्स के टोटल इसमें लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग के हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे और इसके लिए आप लोग 2 से 3 पेज में आराम से सटीक अक्षर से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर ए है संथाल विद्रोह, बी में था गांधी का अहिंसा दर्शन, सी में है रॉलेट एक्ट और डी में है भारत सरकार अधिनियम 1909, ई में है कैबिनेट मिशन योजना। पार्ट सी इसको कह सकते हैं आप लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न और इसमें टोटल आप लोग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग को चुन के 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और इन 3 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, तो 10 या 30 मार्क्स के टोटल एग्जाम होते हैं दीर्घोत्तरीय के। तो देख सकते हैं इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का उत्तर विस्तार से दे। तो ये दीर्घोत्तरीय के लिए आप लोग जो है इसे 4 से 5 पेज में इसका उत्तर दे सकते हैं और सटीक शब्दों में अच्छे हैंड राइटिंग में, ताकि आप लोग को मार्क्स मिल सके। और इतना लिखिएगा कि एग्जामिनर जो है और डायग्राम बनाइएगा तो और अच्छा कि आप लोग को नंबर अवश्य दे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव एवं विकास की विवेचना करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखे। क्वेश्चन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना करें। और आप लोग एग्जाम में घड़ी ले जाना जरूर
ना भूलें, क्योंकि घड़ी से आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। कुछ भी हो तुरंत घड़ी देख लीजिए, आप लोग को टाइम पता चल जाए। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन नंबर डी, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर ई, भारत में सांप्रदायिक चेतना की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से ये आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को हर पल की अपडेट मिलती रहती है। 2022 से 24 सेशन वाले में जो भी हिस्ट्री में है और GT कॉलेज में पढ़ते हैं उन सभी आप लोगों को पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।